जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 अरुण देव जी जिंदाबाद 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 अरुण देव जी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं कमल चाणक और आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़। इस समय हम लोकेशन भद्रवा में हैं और मेरे पीछे इस समय जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूटी अध्यक्ष अरुण देव सिंह जम्वाल जी हैं और उनके साथ उनके जो हैं बाकी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं इस समय क्या कुछ जो है गतिविधियां इनके द्वारा की जा रही हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब चुनाव का बिगुल जो है बजने वाला है और इनकी जो है गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। सर, भद्रवा की भूमि में आपका स्वागत है और सबसे पहले क्या कहेंगे, भद्रवा आके कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा आपने शुरुआत किया कि गतिविधियां तेज़ हो गई हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। वो चाहे सेवा का भाव से काम करना हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से काम करना हो। जिस तरीके से अभी पीछे कोरोना की महामारी रही, जब बाकी सारे राजनीतिक दल सेल्फ क्वारंटाइंड हो गए थे, उस समय अगर लोगों के बीच में जाकर के सेवा के काम करने का काम किया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। जिस तरीके से सेवा का विषय हो, आज वैक्सीनेशन ड्राइव जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी ड्राइव अगर कहीं चल रही है तो भारत देश में चल रही है, और उस ड्राइव में आम युवा को, बुजुर्ग को, महिला को किस तरीके से ड्राइव का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और चाहे जितनी भी सरकारी नीतियां हों, सरकारी निर्णय हों और सरकारी जितने भी अभी योजनाएं हों, उनको नीचे लेकर के जाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कर रहा है। जिस तरीके से अभी सेहत कार्ड का विषय हो, आयुष्मान भारत के अंदर जो लाभ देने का विषय था, जिसमें माननीय मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपया का बीमा देने का काम किया। इसको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। ऐसे ही विभिन्न योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैंने पूछा आपसे कि भद्रवा में आके आपको भद्रवा का कैसा इन्वायरमेंट लगा और भद्रवा की यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, कैसा यहाँ का लगा? भद्रवा वीरों की भूमि है। भद्रवा में आकर के भगवान वासुकी नाग जी के दर्शन करके एक ऐसी अनुभूति होती है कि जो शौर्य पराक्रम आपको और देता है। यहाँ के लोगों से मिल करके जो राष्ट्रवादी ताकतें, जिन्होंने सदैव यहाँ पर तिरंगे झंडे और भारत माता की जय करके ऐसे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेरणा देने का काम किया, ऐसे युवाओं से, ऐसे जनमानस से मिल करके एक और ऊर्जा का संचयन हुआ है और इस ऊर्जा को लेकर के हम प्रदेश के हर कोने तक जाएंगे। अरुण जी, इस समय जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज जो है जम्मू बंद की कॉल दी है। कहीं ना कहीं भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाली ये जितने भी इस समय व्यापार के लोग हैं, क्या भाजपा से नाराज है इसलिए कॉल की गई? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनहित के लिए कार्य के लिए समर्पित है और जो आज का बंद का विषय हो, इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल भी इस पर स्टेटमेंट दिया। अब तो मुझे लगता है एलजी ऑफिस ने भी क्लियर किया है कि ये कोई भी सरकारी योजना के माध्यम से नहीं हो रहा। अगर कोई व्यक्ति अपना घर दे करके किसी आउटलेट को स्थान देगा, ऐसे पहले भी आउटलेट खुलते रहे, अगर कोई स्थान देगा, इजी डे हो या बाकी आउटलेट्स हों, चाहे वो बाहर के ब्रांड्स हों, वो जम्मू कश्मीर में आए और आगे भी अगर कोई आएगा तो इसको रोकने का काम तो मुझे नहीं लगता कोई सरकारी तंत्र कर सकता है, वो अगर एक कानूनी दायरे के अंदर काम कर रहा है। तो इसके लिए सब संस्थाएं स्वच्छंद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, केंद्रीय सरकार है, वो हर व्यक्ति का जीवन किस तरीके से सुखमय हो और लाभ किस तरीके से आम व्यक्ति तक पहुंच पाए और जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच पाए, उसके लिए प्रयासरत है और आगे भी करता है। आपको लगता है कि रिलायंस रिटेल स्टोर जो हैं
इस समय अगर आते हैं जम्मू कश्मीर में तो जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास काफ़ी मुलाजिम रहेंगे। अगर वो आने के बाद उनको कहीं न कहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्या सोचते हैं, रोज़गार में जो है कमी आएगी? देखिए, इसके लिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस चीज़ के लिए ये सरकार के दायरे के बाहर का काम है। आम व्यक्ति जो रेंट पर दे रहा है और जिस तरीके से उसको डायरेक्टली कंपनी द्वारा अगर टच किया जा रहा है या उससे कांटेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें सरकारी तंत्र का तो कोई योगदान है नहीं और सरकारी तंत्र के दायरे के अंदर आता नहीं। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जम्मू जो हमारा डिवीज़न है, इसके अंदर जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरीके से जो है पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस समय जो है सामने मैदान में? भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के अंदर युवा संपर्क अभियान के माध्यम से नए युवाओं के साथ जो अभी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण किए हैं, उनके साथ संपर्क करके उनको अपने साथ जोड़ने का काम एक अभियान चलाया है। उसी के तहत आज हम भद्रवाह के अंदर हैं। आज सैकड़ों की तादाद के अंदर युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं और आज जिस तरीके से हमारा आह्वान है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता आगामी चुनावों के लिए अपनी पार्टी को और जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनको आम समाज तक लेकर के जाए, इसी के लिए आगे कार्यकर्ता और गति के साथ प्रयासरत रहेंगे और आगामी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको सुनिश्चित भी करेंगे। और 50+ जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने एक संकल्प लिया है और उसका आह्वान किया है, उसके लिए हम पूर्णतया एक स्तंभ के नाते अपनी भूमिका को निभाएंगे। अरुण जी, अगर पिछली बार भी जो है भाजपा 44+ का दावा कर रही थी, आप इस बार भी 50+ का दावा हो रहा है, अगर अपनी मेजॉरिटी में नहीं रहती है बीजेपी, तो क्या कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? ये मैं आपको आज इस प्रेस के इंटरव्यू साक्षात्कार के माध्यम से आपको मैं ये सुनिश्चित करता हूँ। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जन जन के जीवन को छूने का काम किया है, आम व्यक्ति तक सरकार की नीतियां किस तरीके से पहुंचे उसके लिए काम किया है। विकास की बयार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तेज गति से बढ़ रही है। विकास वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे व्यक्ति के जीवन में और सुधार करके हो, और 370 तोड़ करके राष्ट्रवादी शक्तियों को और पुष्ट करने का जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके लिए आम समाज मोदी जी के साथ है और इसकी पुष्टि डीडीसी के चुनाव के माध्यम से आम युवा आम व्यक्ति ने कर दी है। और आगामी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये मैं आपको साक्षात्कार में आपको आश्वस्त कर देता हूँ। अच्छा, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहाँ के जो युवा हैं वो कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ेंगे? इसमें एक सवाल ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ का जो युवा है, अगर यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी में बाहर का बंदा आके काम करेगा, जैसे कि छत्रकला का टनल अभी शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके अभी बेकार बैठे हैं, तो कहीं न कहीं नाराज़गी जो है बीजेपी यहाँ पर जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं, सभी युवाओं को पूर्ण मौका मिलेगा और युवाओं को केवल नौकरी के माध्यम से नहीं, परंतु बाकी सब एलाइड एक्टिविटीज़ जो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ रहती हैं, उसके माध्यम से भी मौका मिलेगा और केवल वो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ माननीय मोदी जी का संकल्प है कि युवा को स्वरोजगार के साथ जोड़ना, युवा को इंडस्ट्रियल पैकेज के माध्यम से 28,400 करोड़ का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है, उसके माध्यम से 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो काम है, या जो उनको इन्वॉल्व करने का स्वरोजगार के क्षेत्र के अंदर 2028 तक, ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा पूरे जम्मू कश्मीर में। और 370 हटने के बाद जिस तरीके से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आना उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ पर पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना की पहली और द्वितीय लहर चली, उसके कारण कुछ कंपनीज ने अपना इच्छा तो जाहिर की, परंतु अभी अपना बेस यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया, परंतु आस्ता आस्ता वो भी आना शुरू हो गए हैं। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ, इसके कारण व्यक्ति यहाँ का युवा केवल सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, परंतु स्वरोजगार करके वो आम युवा को यहाँ पर नौकरियाँ देने का भी काम। ब्लड बैंक की बात करें, आप जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार सामने आता है, हम भी देखते हैं, आपसे बातचीत वहाँ भी होती रहती है हमारी। तो यहाँ जो है ये एरिया, हिली जो एरिया है,
यहाँ पे कमी जो है ब्लड की मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो जब इमरजेंसी पड़ती है तो एक सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इस लोकेशन का भद्रवा में है, यहाँ पे कोई ब्लड बैंक नहीं है। क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा हायर अथॉरिटीज़ के साथ इस पॉइंट को टेकअप करेगा? बिल्कुल, हमने पहले भी किया और आगे भी करेंगे कि जिन जिन अस्पतालों में अपग्रेडेशन करके जहां पर ब्लड बैंक नहीं है वहां पर ब्लड बैंक ज़रूर होने चाहिए। और डोडा के अंदर हम कल ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने वाले हैं। ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप अभी सेवा और समर्पण के जिस तरीके से माननीय मोदी जी के जो जन्म दिवस 17 सितंबर को था, 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर को 20 दिन का एक समय पार्टी ने तय किया है, हमारे संगठन ने तय किया है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी को 20 वर्ष पूरे हुए हैं जनसेवक के नाते काम करते हुए, 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए, 7 वर्ष आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उसको समर्पित ये 20 दिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा की गतिविधियों के माध्यम से आम व्यक्ति तक छूने का काम कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हम विभिन्न नव भारत मेला हो, युवाओं के लिए ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर हो, चाहे अंत्योदय का कार्यक्रम हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव का विषय हो, या स्वच्छता आम व्यक्ति का विषय बने। हर व्यक्ति अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने में अपने आप को उसका हिस्सा बनाए। और ऐसे ही जितने भी धार्मिक या हमारे एक प्रेरणा के स्थान हैं, चाहे वो शहीदी स्थल हो, चाहे वो भारत माता मंदिर जैसा एक ऐसा स्थान जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, ऐसे स्थान हो, वहाँ पर स्वच्छता के कार्यक्रम चलाएगा। और आम युवा से आह्वान भी करेगा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इसके लिए समर्पित है। आम युवा भी अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाए, ताकि हम भारत को, अपने पहले भद्रवा को, डोडा को और इस डोडा अस्पताल डिस्ट्रिक्ट डोडा को स्वच्छ रखें और इसके साथ साथ पूरे भारत को स्वच्छ रखें। केंद्रीय मंत्री आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और कुछ यहाँ से पहले भी हो गए हैं। 300 से ज़्यादा सांसद जो है कश्मीर वैली की और वहाँ पे उन्होंने प्रस्थान किया। उसके बाद जो है काफ़ी पैकेज जो है वहाँ पे मिले। जम्मू आते आते क्या उनकी जेब खाली पड़ जाते हैं? उस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या सोचता है? क्योंकि ये आम जनता का एक सवाल हमसे था जो हमने आपसे पूछा। जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन का विषय था वो पूर्णतया समाप्त हुआ। किस तरीके से जम्मू और कश्मीर के आम युवा को हर मौका मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के प्रति उनकी संजीदगी, उनकी नीतियों, उनके डिसीजंस और उनकी कार्यकुशलता के नाते देखी जा सकती है। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद जब कश्मीर के अंदर फ्लड आया तो सबसे पहले अगर पहुंचने वाले कुछ लोगों में थे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। दीपावली उन्होंने सेना के जवानों के साथ जम्मू कश्मीर में मनाई। उसके बाद भी उनके दौरे सतत यहाँ पर चलते रहे और इसके साथ साथ सभी कैबिनेट मंत्री तब से ही लगातार हर वर्ष जम्मू कश्मीर में आकर के दौरे करते हैं, आम व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, संस्थाओं के साथ मिलते हैं और अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लिए गए डिसीजन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट देखते हैं। इससे पता चलता है उनकी सेंसिटिविटी कितनी है। रही बात विकास की, तो विकास जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने के अंदर जहां पर उसकी आवश्यकता थी अछूता नहीं रहा। जहां जहां पर भी जिस प्रकार से विकास हो सकता है, माननीय मोदी जी की सरकार में विकास के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और जहां पर जो चीज़ें छूट गई हैं, आने वाले समय पर मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे स्थानों पर भी विकास किया है। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी का पिछले दिनों 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा रहा। वैष्णो देवी के ऊपर इतना बवाल बीजेपी की तरफ से भी किया गया कि उन्होंने वहाँ पे जो है अपने झंडे लहराए। उसके बाद बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ पे जो है गंगा जल का उन्होंने छिड़काव किया, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं न कहीं जूते जो लगा के छिड़काव किया। तो इतना विरोध कांग्रेस का या राहुल गांधी के इस दौरे का किस? ये पहली बार हुआ है। माता वैष्णो देवी हमारी आस्था का केंद्र है। माता वैष्णो देवी की यात्रा में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक लोग आते हैं, राजनीतिक नेता आते हैं, परंतु राजनीति नहीं, वो आस्था लेकर के श्रद्धा भाव से आते हैं। ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का नेता वहां पर आकर के झंडे लेकर के राजनीतिक कार्यक्रम बनाता है, रोड शो बनाता है, जहां पर
माता के जयकारे होने चाहिए, वहां पर सोनिया के जयकारे लगते हैं, वहां पर राहुल गांधी के जयकारे लगते हैं। जहां पर आस्था के भाव से लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी पूर्व बहुत बार उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। वो श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, उसके खिलाफ हल्फनामा देने का विषय, श्री राम सेतु को तोड़ने का विषय हो, उसको प्रयास करने का विषय हो। और ये वही राहुल गांधी हैं जो उल्टे सीधी बयानबाजी किया करते थे। मंदिर में जाने वाले लोग क्या करते हैं, क्या युवा करते हैं, आप सब इससे परिचित हैं। और जिस तरीके से उन्होंने माता की पिंडियों को, जो हमारा आस्था का केंद्र है, जो हमारे लिए साक्षात देवी की स्वरूप है, उनको 3 सिंबल कह करके उनको उन्होंने बोला, वो अपने आप में उनके लाखों लाख करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के ऊपर आघात था। इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के मन में था कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे जो श्रद्धा का केंद्र है माता रानी का दरबार, जो हम लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, उसको धूमिल करने का काम किया, उसको अपवित्र करने का काम किया। उसको पवित्रता, माँ गंगा हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर जो चीज़ अपवित्र होती है, वो सारी अपवित्रता अपने अंदर समा लेती हैं और खुद स्वच्छ और पवित्र रहती हैं। तो इसीलिए हमने माँ गंगा का छिड़काव करके उस भूमि को पवित्र करने का काम किया, जिसको राहुल गांधी ने अपवित्र करने का काम और अपना राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का काम किया। आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, इस समय युवाओं के प्रति जो है आपका क्या रुझान है, और जिस तरीके से आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है भाजपा जो है युवाओं को जोड़ने, और भारतीय जनता युवा मोर्चा खासतौर पर युवाओं को जोड़ने में कामयाब हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को प्रमुख भूमिका में रखा है। उनको 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला कथन ये कहा, ये सरकार उन 65% युवाओं को समर्पित है जिन्होंने तिल अपने आप का ख्याल नहीं किया और माननीय मोदी जी की सरकार लाने में पूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद से आप देखिए, जितनी भी नीतियां निकल रही हैं युवाओं को केंद्रित रखते हुए हैं। युवाओं के लिए मिशन यूथ के माध्यम से हो, और विभिन्न स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से विभिन्न योजनाएं हों, वो आम युवा को प्रोत्साहन देने के लिए है। युवाओं को गवर्नेंस प्रोसेस का, एक गवर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए है। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया, मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, उस तरीके से कि आम युवा अपने आप को जुड़ाव महसूस करे इस पूरे हिस्सा का, एक सरकारी तंत्र का। उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा भी उनसे प्रेरणा लेते हुए हमेशा से युवाओं के बीच में रहा है। युवा, कल जब हम यहाँ पर रह कर के तिरंगे झंडे की लड़ाई लड़ते थे, आज आपको देखने को मिल रहा है कि तिरंगे का सम्मान हर स्थान पर है। जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने पर जाओगे, जो दृश्य आपको 2014 से पहले मिलते थे वो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। आज जिस तरीके से राष्ट्रवादी ताकतें और पुष्ट हुई हैं, ये आज से पहले सरकारें जम्मू कश्मीर में क्या करती रही। SRO के तहत इन्होंने आतंकवादी और शहीदों को एक ही खाने में डाल करके एक जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज चला करके आतंकवादियों को नौकरियां देने का काम, उनको 5-5 लाख रुपया देने का काम किया जाता था। परंतु माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर युवा अपने आप को और सशक्त महसूस कर रहा है, और जिस तरीके से युवा भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सभी युवा उनको देख करके आकर्षित होकर के राजनीतिक एक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। 2014 से पहले कोई युवा राजनीति से जुड़ा हुआ होता था तो उसको शर्म आती थी 4 लोगों के बीच में बताते हुए कि मैं राजनेता हूं या मैं राजनीति से जुड़ा हूं। और बहुत से युवा राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए क्योंकि 2014 तक ऐसा माहौल था कि राजनीति में जुड़ने वाला व्यक्ति करप्ट, भ्रष्टाचारी होगा, जो गलत काम करेगा,
जो सब उल्टे सीधे धंधों में सम्मिलित होगा। परंतु 2014 के बाद जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात होकर के काम करना शुरू किया, बहुत बड़ी संख्या के अंदर युवा राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं और डीडीसी के चुनाव के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर, सरपंच के चुनाव के माध्यम से, बीडीसी के चुनाव के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है इस प्रदेश का नेतृत्व करने का। और युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस समाज के साथ जुड़ने के लिए। इसीलिए हम भी युवाओं के बीच में जाकर के उनसे आह्वान कर रहे हैं कि वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रेरणा पुरुष मानते हुए इस भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और हम सब मिलकर के सशक्त जम्मू कश्मीर और सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। हिडन जो प्लेसेस हैं भद्रवाह की, डोडा की, किश्तवाड़ की, यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहेगा, लेकिन जो जम्मू हमारा वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो आज मैंने आपसे भी डिस्कस किया ये बात। अब जो है इस पर आप क्या कुछ एक्शन लेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, मनमोहक स्थान है जिनको सरकारी तंत्र के एक चक्र के कारण उन्होंने उनको डेवलप नहीं होने दिया, उनको हमेशा से लोगों के बीच में नहीं आने दिया। वहाँ तक सड़क, वहाँ तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँचाने दी। परंतु माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से एक नारा दिया कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेना चाहते हैं, और इसी के अंदर अभी इस बार उन्होंने एक और नारा जोड़ा, सबका प्रयास। तो हम सब प्रयास करें, जो स्थान अभी तक लोगों के बीच में या आम टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बन पाए, उन स्थानों को भी मीडिया के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से बीच में लेकर के आएँ और सरकारी तौर से हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि उनको भी मान्यता मिले और टूरिस्ट वहाँ तक भी पहुँचे। किस तरीके से हम अपना सहयोग कर सकते हैं, हम पूर्णतः इसमें अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूटी प्रधान, और इन्होंने जो बेबाकी से अपनी बात रखी और हमने भी बेबाकी से इनसे सवाल पूछे हैं। और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा किस तरीके से जो है आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। बने रहिए टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।